नॉन ट्रेडिंग के बारे में समझा चुके हैं। नॉन ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, नॉन फॉर प्रॉफिट में क्या क्या आता है। जो भी मैंने यूनिट है नॉन ट्रेडिंग का, जितने ट्रांजेक्शन्स होता है तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होता होगा। जैसे बिजनेसमैन साल के अंत में रिजल्ट निकालता है बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो संस्था में भी लोग बहुत सारे डोनेशन देते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा हिसाब किताब मेरे पैसे का सही यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस पोजीशन में हर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसका नाम क्या क्या है? देखो, फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट। तीन चीज है: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जबकि फाइनल अकाउंट बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल को तुम इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो इनकम वर्ड तभी बोलते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन था। हम लोग पढ़ रहे क्या? नॉन ट्रेडिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो, ट्रेडिंग पीएल की जगह पे एक ही अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले क्या बनेगा? पहले हम इसको नहीं लिख सकते, सिस्टम है, पहले लिखना होगा रिसीट पेमेंट अकाउंट। इसी पे डिपेंड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स और बैलेंस शीट। देखो, रिसीट पेमेंट क्या है? जैसे व्यापारी वर्ग के लोग, आई मीन टू से बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है। बहुत तरह कैश बुक बनाए जाते हैं, सिंपल है, डबल कॉलम है, 3 कॉलम है, पेटी कैश बुक है। लेकिन उस कैश बुक में क्या था ना, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज थे जो बिजनेसमैन को एट एनी कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन वो पता है ये संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड तो रखना ही होगा। थोड़ा सा इसको छूट दिया गया, एग्जेम्पशन दिया गया है। वो कैश बुक के जगह पे बनाता है रिसीटेड पेमेंट अकाउंट, इसलिए इसको भी कहा गया रियल अकाउंट। क्या कहा गया? रियल। ये भी एक लेजर है, इसका दो पक्ष होता है। देखो यहाँ पे फॉर्मेट ड्राफ्ट किया है, पर इंट्रोडक्शन देख लो। रिसीट पेमेंट रियल अकाउंट है, नाम से ही इंट्रोडक्शन है इसका, रिसीट एंड पेमेंट। इट हैज टू साइड्स लाइक दिस। डेबिट साइड को रिसीट बोलते हैं, क्रेडिट साइड को पेमेंट बोलते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पर रिसीट और पेमेंट का मतलब यहाँ पर है, बहुत टेक्निकल मीनिंग है। रिसीट टू फॉर्म्स में होता है, इट मे बी इन कैश, मे बी इन काइंड्स। लेकिन अगर कोई आपकी संस्था को सोशल डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड किया है और कैश में भी किया है, काइंड में भी किया है, तो जो काइंड से मिला है वो रिसीट पेमेंट में नहीं आएगा। तभी आएगा जब वो कैश के फॉर्म में होगा। तो कैश के फॉर्म में होगा तो उसको रिसीट साइड में लिखेंगे। अगर पैसा संस्था को मिला है तब, और अगर संस्था से पैसा गया है और इसने पैसा खर्च किया है तो लिखेंगे पेमेंट साइड में। लेकिन मस्ट बी कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन माने क्या? लेन देन। और कैश या चेक के रूप में पैसा आया तो रिसीट में, कैश या चेक के पैसा गया है पेमेंट साइड में लिखेंगे, लेकिन मस्ट बी इन कैश। नॉन कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होता है। जिस ट्रांजैक्शंस करंट ईयर में हुआ है लेकिन कैश से कनेक्टेड नहीं है, फॉर द एग्जांपल डेप्रिसिएशंस, कभी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा रिसीट पेमेंट में। आउटस्टैंडिंग कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया है कैश के फॉर्म में तो वो रिकॉर्ड होगा। आपको कैश पेमेंट में मिला है तो वो रिकॉर्ड होगा। ये मैटर नहीं करता वो करंट ईयर का है या करंट ईयर का नहीं है, मस्ट बी रिसीव्ड इन द करंट ईयर या ड्यूरिंग दिस ईयर। डजंट मैटर कि दिस फंड इज रिलेटेड विद द करंट ईयर, पास्ट एंड फ्यूचर, डजंट मैटर। तो वो शो करेगा रिसीट एंड पेमेंट। ये शो करता है, इसलिए कहा गया रियल। देखो रियल का क्यों कहा गया, देखो उसका फीचर्स क्या है। रिसीट साइड को देखो गौर से, क्या क्या आता है इसमें। पहले देखें, टू बैलेंस बीडी लिखे हैं यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस है में क्या क्या हो सकता है? तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पेटी कैश। एंड एंटायर टाइप्स ऑफ बैलेंसेस मस्ट बी इन कैश, मस्ट बी इन बैंक। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और पेटी कैश। और टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू का मतलब हुआ जो संस्था को बार बार मिलता है, बार बार नहीं चल सकता है। और कैपिटल का मतलब हुआ जो संस्था को वन टाइम्स मिलता है, नॉन रेकरिंग है, जो बार बार नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टीट्यूशन है, हमको लोग मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं तो ट्यूशन फी पे करता है। ट्यूशन फी स्टूडेंट के लिए वन टाइम्स है, लेकिन मेरे लिए क्या रेवेन्यू है। तो आज 12 में गया, उसके बाद भगवान करे पास करके पार्ट 1 में जाओ, दूसरा वाला भी 12 में आएगा। तो ये मेरे लिए ट्यूशन फी कैसा कहलाएगा? रेवेन्यू। तो जो संस्था को प्राप्त होने वाला, बार बार प्राप्त होने वाला, वो रेवेन्यू होगा। लेकिन जो संस्था को स्पेसिफिक पर्पस से दिया गया है, जो बार बार मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिसीट। इसका हम डीपली जाएंगे, लेकिन याद रखना रिसीट साइड में दो चीज होता है। पहला लिखिए मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड पेटी कैश मस्ट बी कनेक्टेड विद कैश या बैंक। उसका रिसीट में दो ही आएगा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। और अदर लिखे हैं, ये मे बी या मे बी नॉट, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन दो रिसीट होगा सेम चीज। क्योंकि बैंक देखो पर्सनल अकाउंट है, वो डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस। मान लो बैंक का ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक कभी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, लिखना होगा बैलेंस बीडी, बैंक क्रेडिट बैलेंस, आई मीन टू से ओवरड्राफ्ट। और संस्था करेंट ईयर में अगर पेमेंट किया है तो कैपिटल पेमेंट, यानी ऐसा पेमेंट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किया गया, जो बार बार
जैसे मान लो हम अपने अपने कोचिंग के लिए हम सीसी कैमरा खरीद ले, अपने कोचिंग के लिए मास्टर बोर्ड लगा ले, डिजिटल बोर्ड लगा ले, तो वो खर्च एक बार होगा कि बार बार होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। लेकिन पैसा तो मेरे पास से क्या है, तो चलेगा किसमें, कैपिटल पेमेंट में। लेकिन जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रनिंग कराने के लिए खर्च हम बार बार पे करते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, म्युनिसिपल टैक्स है, अगर टीचर रखे होते तो सैलरी पे करना पड़ता, स्वीपर रखे होते उसको मजदूरी देना पड़ता, तो वो खर्च जब तक आपका इंस्टीट्यूशन रन करेगा आपको वो खर्च बार बार करना होगा। उसको क्या करते हैं, रेवेन्यू। उसके बाद अगर पैसा बच गया तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक एंड पेटी कैश। तो ये शो करता है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। देखो ये बस एक फॉर्मूला बताया कि रिसीव पेमेंट क्या बताया कि जस्ट लाइक समरी आपको है, तो कुछ हम फीचर्स लिखे हैं क्योंकि इसका तुलना हमेशा होता है कैश बुक से। कैश बुक बिजनेसमैन करता है और रिसीव पेमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट। देखो यहाँ लिखा है नंबर 1 फीचर्स में क्या है, इट इज लाइक ए कैश बुक या समरी ऑफ कैश बुक, नॉट ए कैश बुक। सर कैश बुक की तरह ही है, यानी कैश बुक से मिलता जुलता, क्योंकि वो जैसे बिजनेसमैन कैश बुक यूज करता है वैसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीवेंट पेमेंट यूज करता है। इसलिए कहा गया है कि कैश बुक का समरी है, समराइज्ड है, छोटा सा रूफ है, ठीक है। फिर बोलता है ओनली कैश ट्रांजैक्शन में याद रखना, नॉट रिसीव ओनली, ट्रांजैक्शन माने लेन देन। तो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग दिस ईयर विल बी रिकॉर्डेड। यानी कहने का मतलब है जो करंट ईयर रिकॉर्ड हुआ है वही रिकॉर्ड होगा। करंट ईयर रिकॉर्ड का मतलब हुआ वो फंड करंट ईयर से रिलेटेड हो या नहीं हो डजंट मैटर, लेकिन करंट ईयर ट्रांजैक्शंस हुआ है या आया है या गया है वो शो करता है। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। देखो लिखा है इट डज नॉट मैटर दैट ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड विद करंट ईयर पास्ट और फ्यूचर। ये मतलब नहीं है कि जो पैसा मिला है सर, वो फंड जो मिला है कैश के फॉर्म में वो इस वर्ष का है या कमिंग ईयर का है या पास्ट का, डजंट मैटर, नो आइडेंटिफिकेशंस, बस मिला है वो रिकॉर्ड होगा कहां, रिसीप्टेड पेमेंट में। फिर लिखे ट्रांजैक्शन मस्ट बी इन एक्चुअल कैश। याद रखना कोई एक्सपेक्टेशंस होगा या काइंड्स के फॉर्म में होगा, नेवर टू बी रिकॉर्डेड, ओनली इन कैश। और सब लिखे जे मे बी नेचर, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू, दिस इज द डायग्राम। जैसे रिसीप्ट जो देखा होता है रेवेन्यू और कैपिटल, खर्च जो देखा होता है कैपिटल और रेवेन्यू। तो ये चाहे बार बार मिलने वाला हो, एक और मिलने वाला, बार बार होने वाला खर्च हो, एक और होने वाला खर्च हो, वो रिसीप्ट पेमेंट में जाएगा। बस याद रखना कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड्स नहीं होता। और लास्ट में निकलता है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एग्जेम्प्ट किया है, नो नीड टू मेक फॉर्मेलिटीज at the time of preparing recipient payment account, but cash book businessman को date by date column wise column record करना पड़ता है, but यहाँ no need to drop the date columns, सीधा एक particular period बनता है, जितना पैसा आया इधर, जितना खर्च हुआ इधर, जो बच गया closing balance। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ recipient payment। इसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तो रियल अकाउंट हो गया, ये कैश पे बेस्ड है। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रूअल बेसिस, नॉट डिपेंड ऑन कैश। ये जो इस वर्ष का ट्रांजैक्शंस हुआ है, चाहे मिला हो या ना मिला हो, वो इस पे बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रूअल। क्या बोलते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और क्रेडिट हुआ है, इट शुड बी रिकॉर्डेड। इससे शो होता है संस्था के पास डेफिसिट हुआ या सरप्लस हुआ। ये बिजनेस में बोलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, बट ये वर्ड यहाँ सूट नहीं करेगा। अगर रिसीव ज्यादा है इस वर्ष में, खर्च कम है, इट शोज सरप्लस। तो इनकम स्टेटमेंट शो करता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड में संस्था को बचत हुआ है या डेफिसिट किया, यानी कमी हुई है। फिर लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। आई नो वेरी वेल व्हाट इज द बैलेंस शीट, जो हम लोग बिजनेस में बनाते हैं ये बनाते हैं, ठीक।